चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर सबका वेलकम और स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवीजी। और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, और टॉपिक का नाम रहने वाला है एडजेक्टिव। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए तो हम आज से अपना नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेटा, एक बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन तरीके से बेटा। और टॉपिक का नाम रहने वाला है बेटा एडजेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स ने क्या करना है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन को एक बार अपनी कॉपी में लिखना है। जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट अपनी क्लास को देख रहे हैं बेटा, रिकॉर्डेड या किसी भी फॉर्म में, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स ने क्या करना है बेटा, इसकी डेफिनेशंस को एक बार आपने अपनी कॉपी में लिखना है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं। तो एक बार सभी स्टूडेंट, सभी साथी क्या करेंगे भाई, इसकी डेफिनेशंस लिखने का काम करेंगे कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले ध्यान में रखना बेटा कि एडजेक्टिव एक वर्ड होता है और जिसका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए या फिर कैटेगराइज करने के लिए किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन को। तो इस बात को अगर लिखना चाहे तो बेटा हम कैसे लिखेंगे, इस बात को ऐसे लिखेंगे बेटा कि इट इज़ ए वर्ड, इट इज़ ए वर्ड ऐसा नहीं कि बेटा वर्ड हो सकता है, वो फ्रेज भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। बाकी मैं लिख रहा हूँ बेटा, इट इज़ ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स एंड कैटेगराइज और कैटेगराइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब या कैटेगराइज करे बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो सबसे पहले सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव्स क्या होता है बेटा। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेज या ऐसा क्लोज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या कैटेगराइज करता है बेटा, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। देखो बेटा, इस बात को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने का काम करते हैं। आपके सामने बेटा दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे हैं बेटा, एक बार सभी साथी उन क्वेश्चंस का एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राम is a tall man. राम इज ए टोल मैन। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, राम इज ए टोल मैन। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज कॉल, प्लीज कॉल ए टोल मैन, प्लीज कॉल द टोल मैन। यहाँ पर दा लिखना बेटा, राम इज द टोल मैन। देखिए भाई, दोनों सेंटेंस में बेटा हमने टोल लिखा है, और दोनों सेंटेंस में जो टोल लिखा बेटा, टोल क्या है, एडजेक्टिव है। एक मिनट रुकना स्टूडेंट, यार ये लगा दे यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लगा रखा है क्या ये? चलिए, आपके सामने बेटा दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे कि राम इज ए टोल मैन और प्लीज कॉल द टोल मैन। आप देख सकते हैं बेटा, दोनों सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, टोल लिखा हुआ है। यहाँ पर बेटा टोल लिखा हुआ है और यहाँ पर बेटा टोल, और इन दोनों सेंटेंस में जो टोल लिखा हुआ है, टोल क्या है, एडजेक्टिव है। इन दोनों सेंटेंस में जो टोल लिखा हुआ है, टोल ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव बेटा इस मैन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इन दोनों सेंटेंस में जो टोल एडजेक्टिव लिखा गया बेटा, ये टोल एडजेक्टिव इस मैन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है, अब कहने के भाव को और मतलब को समझना बेटा। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ बेटा बेटा कि राम इज द टोल मैन। अब यहाँ पे जो टोल है ना बेटा, ये इस मैन को बेटा क्या कर रहा है, ये इस मैन को बेटा कर रहा है डिस्क्राइब। ये क्या बेटा, इस मैन का डिस्क्रिप्शन है। क्या बेटा, ये इस मैन का है बेटा डिस्क्रिप्शन। ये बेटा इस मैन का क्या है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है।
अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं बेटा, सेकंड सेंटेंस को एक बार रीड करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, प्लीज कॉल द टोल मैन। अब यहाँ पे जो टोल बेटा एडजेक्टिव है, ये इस मैन को बेटा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। यहाँ पर बेटा जो टोल एडजेक्टिव है, ये इस मैन का आइडेंटिफिकेशन है। ये इस मैन का बेटा आइडेंटिफिकेशन है। और वहां पर जो क्वेश्चन लिखा बेटा, वहां पर जो टोल एडजेक्टिव है वो उस मैन का डिस्क्रिप्शन है, और सेकंड क्वेश्चन में जो टोल एडजेक्टिव बेटा ये इस मैन का आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, अब देखो इस बात को ऐसे समझो। अब पहले क्वेश्चन में जो लिखा बेटा कि राम इज द टोल मैन, ये इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि जो राम है, किसी ने पूछा भाई राम कैसा व्यक्ति है, टोल है या शॉर्ट है। उस व्यक्ति ने राम के बारे में नहीं पता है, उस व्यक्ति को राम के बारे में नहीं पता है, लेकिन सामने वाले ने बोला कि राम एक कैसा व्यक्ति है, एक टोल पर्सन है। तो ये इस मैन का डिस्क्रिप्शन है। जो व्यक्ति पूछ रहा है उसको नहीं पता है कि वो पर्सन कैसा और कैसा नहीं है। अब सामने वाला बता रहा है कि राम एक टोल पर्सन है। तो कहने का भाव ये भी हो गया बेटा, कहने का मतलब ये भी हो गया कि जो वर्ड्स किसका रिप्लाई होते हैं बेटा, व्हाट काइंड ऑफ का। जैसे राम इज द मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस प्रकार का मैन है। आप बोलोगे सर व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो यहां पर जो भाव है बेटा वो भाव है व्हाट काइंड ऑफ का। अगर व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो ये हो गया बेटा आपका डिस्क्रिप्शन। क्या हो गया बेटा, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा, प्लीज कॉल द टोल मैन। मान लो कि बेटा किसी जगह पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, किसी जगह पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, और किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई जो टोल पर्सन है उसको बुलाओ। तो एक शॉर्ट पर्सन है, एक टोल पर्सन है, उसने बोला कि भाई टोल पर्सन को बुलाओ। तो ये बेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये उस पर्सन का बेटा आइडेंटिफिकेशन है। वो उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन है कि प्लीज कॉल द मैन। विच मैन, कौन सा मैन। तो हमें यहाँ पर रिप्लाई चाहिए बेटा विच वन का। तो इस बात को तुम ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो बेटा कि जो एडजेक्टिव विच वन का रिप्लाई होते हैं बेटा वो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, और जो एडजेक्टिव बेटा व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं बेटा वो डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ठीक है ना बेटा, वो क्या होते हैं, वो डिस्क्रिप्शंस होते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव बेटा विच वन का रिप्लाई होते हैं, आप उसको आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हो, आप उसको कैटेगराइजेशन भी बोल सकते हो। ये कैटेगरी भी है बेटा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या फिर किसी भी नाउन को कैटेगराइज करते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो आप पहले सेंटेंस में देख सकते हैं कि राम इज ए टोल मैन। हम यहाँ पर बता रहे हैं, राम के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सामने वाले को नहीं पता है कि भाई राम कौन है, तो हम राम के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। बट राम एक टोल पर्सन है। व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस प्रकार का मैन है, एक टोल मैन है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में उसका कैटेगराइज नहीं किया जा रहा। वहां पर हम किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मान लो कि हमारे सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक शॉर्ट पर्सन है, एक टोल पर्सन है, और किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई जो टोल पर्सन है उसको बुलाओ। तो हम यहाँ पर किसी पर्सन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे बेटा, हम यहाँ पर किसी पर्सन का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, तो बेटा ये क्या हो गया, ये तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है नहीं, अब वो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो सबसे पहले ध्यान में रखना बेटा, एडजेक्टिव को हम सेंटेंस में दो तरीके से यूज कर सकते हैं। यहां तक बताओ भाई, यहां तक सारी बातें क्लियर हुई। आइडेंटिफिकेशंस क्या है और कैटेगराइजेशंस क्या है, मतलब कैटेगराइजेशंस क्या है और डिस्क्रिप्शंस क्या है। क्लियर भाई, बड़े आगे, बड़े आगे। एक मिनट पानी वगैरह ले लेते बीच बीच में। बड़े आगे, चलिए अगला जो पॉइंट है बेटा, चलिए मैं आपके सामने बेटा कुछ स्लाइड हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और सबसे पहले हमने एडजेक्टिव जाना कि एडजेक्टिव्स की डेफिनेशंस क्या होती है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। अब यहाँ पर आते हैं बेटा, देखो अब हम डिस्कस करें बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव बेस्ड ऑन सफिक्स। सफिक्स सबको पता है कि हम सफिक्स उनको बोलते हैं बेटा जो सेंटेंस के बेटा लास्ट में यूज होते हैं। तो सफिक्स क्या होता है बेटा, जो सफिक्स होता है ये हमेशा ये सेंटेंस के बेटा लास्ट में यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है बेटा, ये सेंटेंस के बेटा लास्ट में यूज होता है। इसको हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम सफिक्स बोलते हैं, जो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। अब मैं आपके लिए कुछ सफिक्स लेकर आया हूं बेटा। अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको देखने को मिले तो याद रखना बेटा वो वर्ड हमेशा किसका होगा,
होगा, एडजेक्टिव का होगा। अगर कभी भी किसी भी वर्ड के बेटा लास्ट में आपको देखने को मिले ये वर्ड्स बेटा हमेशा किसके होंगे, एडजेक्टिव के होंगे। इस छोटी सी बात को आपने ध्यान में रखना है। अब जैसे बेटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस बात को, मेरी बात को एक बार ध्यान से समझना। अब जैसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, FUL फुल, तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्या बेटा, FUL है। ये थोड़ा अलग कलर यूज कर लेते हैं बेटा। तो आपके लिए जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा क्या है वो FUL। अगर कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में बेटा फुल मिल जाए, या फिर अगर कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में फुल को सफिक्स किया जाए, तो वो वर्ड बेटा हमेशा ही एडजेक्टिव का होता है। जैसे आपके सामने पहला वर्ड लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, तो लास्ट में क्या आ गया बेटा, फ्यूल। यहाँ पर लिखा बेटा हेल्पफुल, उसके बाद लिखा हुआ है बेटा वंडरफुल। क्या लिखा हुआ बेटा, वंडरफुल। वंडरफुल के बाद लिखा हुआ बेटा केयरफुल। केयरफुल के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, डाउटफुल। देन जॉयफुल, उसके बाद हाउसफुल, उसके बाद प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल बहुत बार एग्जाम में है बेटा, प्लेंटीफुल बहुत बार एग्जाम में पूछा है। प्लेंटीफुल का सिनोनिम बताइए। प्लेंटीफुल का सिनोनिम होता है बेटा बाउंटीफुल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको बेटा, प्रचुर मात्रा में। किस मात्रा में बेटा, प्रचुर मात्रा में। ये एग्जाम में बहुत बार आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी देखने को मिलता है। ठीक भाई, प्लेंटीफुल के बाद लिखना बेटा ग्रेटफुल। क्या है बेटा, उसके बाद बेटा ग्रेटफुल है। देन उसके बाद थैंकफुल के बाद हार्मफुल, एंड देन लिखा बेटा सक्सेसफुल। तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में हम फुल वर्ड को सफिक्स करते हैं तो वो वर्ड बेटा हमेशा किसका होता है, एडजेक्टिव का होता है बेटा। किसका होता है, वो वर्ड बेटा हमेशा ही एडजेक्टिव का होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट है जो सेकंड पॉइंट आपके साथ रहने वाला है, आपके सामने रहने वाला बेटा। जो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में लेस को सफिक्स करें, किसको सफिक्स करें भाई, अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में लेस को सफिक्स करें बेटा, वो वर्ड्स भी बेटा हमेशा ही एडजेक्टिव के होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर हो गया बेटा मीनिंगलेस। क्या हो गया बेटा, मीनिंगलेस हो गया। एक बात बताऊं आपको बेटा, एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ये आपके आगे भी काम आएगी। ऐसी बात ना बेटा आगे काम नहीं आएगा, ये आपके आगे भी काम आएगा। एक छोटी सी बात है, जैसे बेटा मोस्ट ऑफ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ बेटा ऐसे वर्ड्स होते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ ऐसे नाउन के वर्ड्स होते हैं। इस बात को अगर पूरी तरीके से बोला जाए, मोस्ट ऑफ बेटा ऐसे नाउन के वर्ड्स होते हैं, अगर उनमें हम बेटा, अगर बेटा हम उनमें लेस को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर देते हैं बेटा, लेस को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं बेटा, वो बन जाते हैं एडजेक्टिव। क्या बन जाते हैं बेटा, याद रखना, वो बन जाते हैं एडजेक्टिव। क्या बन जाते हैं बेटा, वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ ऐसे नाउन अगर उनमें हम लेस को ऐड कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन अगर हम बेटा वापस उसमें नेस को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर देते हैं बेटा, नेस को ऐड कर देते हैं, तो फिर वो एडजेक्टिव से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, वो एडजेक्टिव से कन्वर्ट हो जाते हैं नाउन में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, वो नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा हो बेटा, लेस लिखा हो, जैसे मीनिंगलेस हो गया। मीनिंगलेस के बाद क्या आपके सामने लिखा बेटा, केयरलेस हो गया। और केयरलेस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन केयरलेसनेस क्या हो गया बेटा, वो हो गया नाउन। इस बात को ध्यान में रखना बेटा। उसके बाद बेटा होमलेस हो गया, ठीक है, एगलेस हो गया बेटा। देन उसके बाद बेटा ट्यूबलेस हो गया, यूजलेस हो गया, हेल्पलेस हो गया। देन उसके बाद बेटा फ्रूटलेस हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, फ्रूटलेस। एलिजिबल हो गया। बाकी इसमें एलिजिबल IBL वाला अलग से लिखा हुआ बेटा, बाकी इसमें ऐड नहीं करना। बाकी हमने इसमें IBL वाला अलग से मैंने लिखवा रखा है। IBL वाला आपको ये लिखा बेटा, ये लिखा IBL वाला मैंने लिखवा रखा बेटा। अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में, मैं ये भी ध्यान में रखना, आगे पढ़ेंगे, बाकी लिखवा बेटा IBL, या फिर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट मतलब सफिक्स के तौर पर ABL को यूज़ करते हैं बेटा, तो वो वर्ड हमेशा ही बेटा किसके होते हैं, एडजेक्टिव के होते हैं। किसके होते हैं बेटा, वो वर्ड बेटा हमेशा ही एडजेक्टिव के होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। वो वर्ड बेटा हमेशा किसके होते हैं, एडजेक्टिव के होते हैं। जैसे एलिजिबल हो गया बेटा, ठीक है नहीं, टेरिबल हो गया, ठीक है ना बेटा, क्या हो गया, टेरिबल हो गया, एलिजिबल हो गया। इसमें लिखने नहीं चाहिए थे, हमने उसमें ही लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये क्या नाम है, ये थोड़ा आप बोल सकते हो बेटा, ये अपने टाइपिस से मिस्टेक मान सकते हो बेटा, ठीक है नहीं, लेकिन ये यहाँ पर नहीं बेटा, ये आगे एडजस्ट होंगे। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया बेटा, IBL और ABL बेटा कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स हो तो वो एडजेक्टिव होगा। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया बेटा, फुल, FUL।
अगर फ्यूल वर्ड अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट मतलब सफिक्स के तौर पर यूज़ करेंगे तो वो वर्ड एडजेक्टिव का होगा, या फिर हम बेटा कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में लेस का यूज़ करेंगे तो वो वर्ड हमेशा ही किसका होगा बेटा, एडजेक्टिव का होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है बेटा IBLE है, ध्यान में रखना बेटा IBL। तो जो ये IBL जो अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के तौर पर यूज़ करें बेटा, वो वर्ड बेटा हमेशा किसका होगा, एडजेक्टिव का होगा। जैसे पॉसिबल हो गया, अभी डिस्कस किया था बेटा, हॉरिबल हो गया है, फिजिबल हो गया, फिजिबल हो गया। नेक्स्ट उसके बाद बेटा इलिजिबल हो गया, ठीक है नहीं, टेरिबल हो गया। तो ध्यान में रखना, बाकी पीछे भी लिखे हुए बेटा टेरिबल और इलिजिबल यहाँ पर वैसे ऐड हो गए होगा बेटा। तो टेरिबल हो गया, इलिजिबल हो गया, पॉसिबल हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है बेटा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए रहने वाला बेटा CAL। अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में CAL वर्ड को सफिक्स के तौर पर यूज करेंगे बेटा, वो वर्ड्स भी हमेशा किसके होंगे बेटा, वो वर्ड्स भी बेटा हमेशा ही एडजेक्टिव के ही होंगे। जैसे अगर बेटा कभी भी जैसे लाइक दैट मेडिकल हो गया, मेडिकल एडजेक्टिव का वर्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, मेडिकल स्टोर। क्या स्टोर बेटा, मेडिकल स्टोर, ये तो सुना ही होगा आपने बेटा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेडिकल स्टोर, ए मेडिकल स्टोर, ये तो लिखना भूल ही गए बेटा, ए मेडिकल, अच्छे से लिख देता हूँ बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा बेटा ए मेडिकल स्टोर। अब जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बेटा, ये मैंने फ्रेज लिखी है, ये कैसी फ्रेज है बेटा, ये नाउन फ्रेज है। जैसे यहाँ पर बेटा जो मेन वर्ड है बेटा वो स्टोर है, यहाँ पर जो बेटा मेन वर्ड है बेटा वो स्टोर है। व्हाट काइंड ऑफ स्टोर, किस प्रकार का स्टोर है बेटा, वो मेडिकल स्टोर है। तो मेडिकल क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया। तो ए यहाँ पर डिटर्मिनर है, और ये डिटर्मिनर बेटा एडजेक्टिव बेटा ये भी नाउन के लिए यूज किया गया, क्योंकि बेटा डिटर्मिनर हमेशा किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के लिए। अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में CAL का प्रयोग करेंगे बेटा, वो वर्ड भी हमेशा किसका होगा, एडजेक्टिव का ही होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, मेडिकल लिखा हुआ है, मेडिकल के बाद यहाँ पर लिख लेना बेटा केमिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ठीक है बेटा, उसके बाद फिजिकल हो गया, ठीक है नहीं, सर्जिकल हो गया, क्रिटिकल हो गया, ध्यान में रखना बेटा, रेडिकल हो गया, टेसिटल हो गया, ध्यान में रखना है, ऑप्टिकल हो गया, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में हम CAL को सफिक्स के तौर पर यूज करें बेटा, वो वर्ड्स हमेशा ही किसका होता है बेटा, एडजेक्टिव का होता है। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा NAL। नेक्स्ट पॉइंट अपने लिए रहने वाला बेटा NAL, ठीक है बेटा। NAL हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के तौर पर यूज करें बेटा, वो वर्ड्स भी बेटा हमेशा किसका होगा, एडजेक्टिव का होगा। लाइक दैट, जैसे हो गया इंटरनेशनल, क्या होगा बेटा, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, ठीक है बेटा, विनल हो गया, सेंसनल हो गया बेटा, ठीक है, फंक्शनल हो गया बेटा, इमोशनल हो गया, ध्यान में रखना आपको बेटा, मैटरनल हो गया, ठीक है, मैटरनल आपने कभी सुना होगा, मैटरनल प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी, माँ की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा उसको मैटरनल बोलते हैं, पिता की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा उसको पैटर्नल बोलते हैं, ठीक है। जैसे पैटर्नल लिखा हुआ आगे बेटा, ठीक है ना, पैटर्नल हो गया। पैटर्नल के बाद क्या लिखा बेटा, वोकेशनल। अब यहाँ पर जो बेटा NAL यूज किया गया है मैंने बेटा, यहाँ पर जो NAL यूज किया गया है बेटा, ये NAL जो यूज किया गया है सफिक्स के तौर पर बेटा, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे वर्ड्स बेटा एडजेक्टिव के हैं। किसके वर्ड है बेटा, ये एडजेक्टिव के वर्ड है। तो अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में IBL और CAL और NAL अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के तौर पर यूज करें बेटा, तो ध्यान में रखना वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे किसके होते हैं बेटा, एडजेक्टिव के होते हैं। किसके होते हैं बेटा, वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे बेटा एडजेक्टिव के होते हैं। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। वो सारे के सारे वर्ड्स बेटा किसके होते हैं, एडजेक्टिव के होते हैं। अगला पॉइंट भाई, TIAL अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के तौर पर यूज करें बेटा, वो वर्ड्स भी हमेशा किसका होगा बेटा, एडजेक्टिव का होगा, ध्यान में रखना है। जैसे बेटा यहाँ पर लिखा असेंशनल, क्या बेटा यहाँ पर लिखा असेंशनल, जब यहाँ पर बेटा TIAL लिखा है बेटा, असेंशनल में क्या आ गया बेटा, TIAL, असेंशनल हो गया। ध्यान उसके बाद बेटा पार्शियल हो गया, पार्शियल, और इनिशियल हो गया, ध्यान में रखना बेटा, इनिशियल हो गया। ध्यान उसके बाद बेटा कॉन्फिडेंशियल हो गया। ध्यान उसके बाद बेटा सेलेस्टियल हो गया ना
बेटा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट है बेटा हमारे? सेलेस्टियल मतलब आकाशीय ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। क्रेडेंशियल हो गया, ध्यान में रखना बेटा। प्रोविडेंशियल्स हो गया, TIAL इसके लास्ट में भी है। तो अगर TIAL अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं बेटा, तो याद रखना बेटा वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे किसके होते हैं बेटा? एडजेक्टिव के होते हैं। किसके होते हैं बेटा? वो एडजेक्टिव काम करते हैं, ध्यान में रखना। अगला पॉइंट है बेटा एबल। अभी डिस्कस किया ना बेटा, अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में एबल लिखा हो तो वो वर्ड्स भी बेटा हमेशा किसके होते हैं? एडजेक्टिव के होते हैं, ध्यान में रखना है। जैसे पोर्टेबल हो गया, आपके पेपर में है बेटा ये पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस क्या होता है बेटा? एक ऐसा डिवाइस जिसको आप आसानी से इधर उधर लेके जा सकते हो, ठीक है, वो पोर्टेबल डिवाइस होता है। लाइक दैट हमारा जो टेबलेट होता है, जो अपना लैपटॉप होता है, ये अपने पोर्टेबल डिवाइस होता है। हम इसको आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को इधर से उधर ला सकते हैं। कंप्यूटर आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं होता, क्योंकि वो एक जगह पर रख दिया तो बेटा रख दिया, आप उसको इधर उधर लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए कंप्यूटर आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं होता। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा बेटा कैपेबल, उसके बाद एमिएबल। एमी बेटा खुद रूट वर्ड होता है, एमी का मतलब लव भी होता है, एमी का मतलब फ्रेंडशिप भी होता है। तो एमिएबल का मतलब होता है जो लाइक ए फ्रेंड हो, ठीक है नहीं, जो फ्रेंडशिप होता है ना उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा, फ्रेंडशिप के लिए भी यूज करते हैं। एमी, एमी, एमओ, ये कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा, ये रूट वर्ड्स होते हैं, ये फ्रेंडशिप और लव के लिए यूज करते हैं, ठीक है नहीं। एमिएबल का मतलब होता है ए पर्सन हु एबल टू फ्रेंडशिप, उसको बोलते हैं बेटा एमिएबल। देन उसके बाद बेटा फेवरेबल है, एबल लिखा हुआ आपके सामने देख सकते हो बेटा। डिजायरेबल है बेटा, एबल लिखा हुआ है। एफेबल है, ध्यान में रखना बेटा, लवेबल है। ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। एडोरेबल है, ध्यान में रखना बेटा, और कंफर्टेबल है। तो ध्यान में रखना बेटा कि अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में एबल को सफिक्स कर देते हैं बेटा, वो वर्ड्स हमेशा हमारे किसके होते हैं बेटा? एडजेक्टिव के होते हैं। देन उसके बाद लिखा बेटा ENT। क्या लिखा बेटा? ENT लिखा बेटा। अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ENT को बेटा सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं बेटा, तो वो वर्ड्स भी हमेशा किसके होते हैं बेटा? एडजेक्टिव के ही होते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा बेटा परमानेंट, क्या लिखा बेटा? परमानेंट। तो लास्ट में क्या आ गया बेटा? ENT, परमानेंट हो गया बेटा। अगर ये परमानेंट हो गया तो बेटा ये भी क्या हो गया अपना? ये भी अपना बेटा एडजेक्टिव का वर्ड हो गया, ध्यान में रखना बेटा। अब्सेंट में बेटा जैसे एब्सेंट है, पढ़ा होगा अपने, एब्सेंट और प्रेजेंट बेटा वर्ब के वर्ड होते हैं, और एडजेक्टिव भी होता है एब्सेंट और प्रेजेंट, ये ध्यान में रखा होगा। प्रोनाउन में मैंने पढ़ाया था बेटा एब्सेंट और प्रेजेंट वर्ब भी होता है, इसका मतलब एब्सेंट प्रेजेंट करना होता है। इसके बाद या तो कोई सेंसिबल ऑब्जेक्ट आता है या फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ता है, याद हो तो आपको। उसके बाद बेटा ENT बेटा किस में है? एब्सेंट में है, प्रेजेंट में है बेटा। और रेटिसेंट बेटा, रेटिसेंट काफ़ी अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखना है। उसके बाद बेटा डिलीजेंट हो गया नहीं, डिलीजेंट मेहनती पर्सन होता है, डिलीगाजेंट हो गया नहीं, इसको ऐसे याद करवाया जाता है। डिलीजेंट का मतलब लेबोरियस होता है, ठीक है नहीं, हार्ड वर्किंग होता है, जो पर्सन लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, उसको बोलते हैं बेटा। एमिनेंट हो गया, ये भी बहुत बार एग्जाम ने पूछा है, ठीक है नहीं, ये इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। तो अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ENT को सफिक्स करते हैं बेटा, तो ध्यान में रखना बेटा वो वर्ड्स हमारे किसके होते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स के होते हैं, ध्यान में रखना। अगला पॉइंट है बेटा IOUS। IOUS को भी ध्यान में रखना बेटा कि अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में IOUS सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं बेटा, ये वर्ड्स भी तुम्हारे बेटा एडजेक्टिव के होते हैं। जैसे प्रीवियस हो गया बेटा, OUS आ गया नहीं, प्रीवियस में IOUS आ गया, एडजेक्टिव हो गया। सीरियस हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया। और रिलीजियस हो गया बेटा, ये भी अपना एडजेक्टिव हो गया। और डिलीशियस हो गया, हाँ डिलीशियस फूड आपने मल्टीपल टाइम पर देखा और पढ़ा भी होगा बेटा, डिलीशियस फूड, अरे हाँ या ना। तो डिलीशियस भी एडजेक्टिव होता है बेटा, ठीक है नहीं। सजेशियस हो गया, ये ध्यान में रखना बेटा, IOUS एडजेक्टिव हो गया। क्यूरियस हो गया, लेबोरियस हो गया, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। ग्रेसियस हो गया, ध्यान में रखना, ग्रेसियस हो गया। और पियस हो गया, ध्यान में रखना, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में IOUS को सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं बेटा, वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे किसके होते हैं? एडजेक्टिव्स के होते हैं बेटा। किसके होते हैं? वो सारे के सारे वर्ड्स बेटा हमारे एडजेक्टिव्स के होते हैं, ध्यान में रखना। देन उसके बाद ARY वाला भी ध्यान में रखना बेटा। अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ARY को ऐड करते हैं तो वो वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। लाइक दैट टेम्परेरी है, तो ARY यहाँ पर आ गया बेटा, टेम्परेरी।
ये भी अपना एडजेक्टिव का वर्ड हो गया। उसके बाद बेटा नेसेसरी, नेसेसरी भी अपना कैसा वर्ड हो गया बेटा, एडजेक्टिव का वर्ड हो गया। देन कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड किसका हो गया बेटा, एडजेक्टिव का हो गया, ARY आ गया बेटा लास्ट में, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेटा एडजेक्टिव का हो गया। और एग्जाम्पलरी भी आपका बेटा किसका वर्ड है, एडजेक्टिव का हो। और कॉन्ट्रेरी, ये बहुत बड़ा है बेटा, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी बहुत बड़ा, ये ध्यान में रखना, कॉन्ट्रेरी का मतलब सबको पता होगा, कॉन्ट्रेरी का मतलब बेटा विपरीत होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रेरी। देन उसके बाद IVE है जो आपको ध्यान में रखना बेटा, अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में IVE सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं बेटा, वो वर्ड्स भी तुम्हारे किसके होते हैं बेटा, वो वर्ड्स भी तुम्हारे बेटा एडजेक्टिव के ही होते हैं। देन जैसे यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, पॉजिटिव, IVE आ गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव के बाद क्या लिखा बेटा, नेगेटिव हो गया। एक्टिव हो गया, IVE आ गया बेटा इसके लास्ट में सफिक्स के तौर पर। पैसिव हो गया बेटा, ठीक है ना, इफेक्टिव हो गया। सेंसिटिव हो गया है, सेंसिटिविटी तो आपने कभी सुना होगा, सेंसिटिविटी नाउन होता है, सेंसिटिव एडजेक्टिव होता है। कनेक्टिव हो गया, IVE आ गया बेटा, ये भी एडजेक्टिव बेटा। रिलेटिव है, IVE आ गया बेटा, एडजेक्टिव ही है। प्रोडक्टिव है बेटा। एंड इनोवेटिव है, ठीक है ना, इनोवेटिव, इनोवेटिव हो गया बेटा, IVE आ गया बेटा, ये भी एडजेक्टिव है। तो अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में IVE को क्या कर देते हैं बेटा, सफिक्स कर देते हैं, वो वर्ड्स हमेशा किसके होते हैं बेटा, एडजेक्टिव के होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या लिखा बेटा, AL। अगर हम बेटा कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में AL को सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं बेटा, वो वर्ड्स हमारा किसको होता है बेटा, वो वर्ड्स भी हमारे एडजेक्टिव के ही होते हैं। किसके होते हैं बेटा, एक मिनट बेटा, वो वर्ड्स भी हमारे किसके होते हैं बेटा, एडजेक्टिव के ही होते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो वर्ड्स बेटा किसके होते हैं, एडजेक्टिव के होते हैं। जैसे नेचुरल है बेटा, क्या है, नेचुरल है, तो नेचुरल में बेटा लास्ट में क्या आ गया, AL, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया बेटा। नॉर्मल में बेटा AL आ गया, और कल्चरल में बेटा AL आ गया, और विनाइल में बेटा क्या आ गया, AL ही आ गया, और मिनाइल बेटा ये भी AL आ गया, रूरल ये भी AL है बेटा, फैटल ये भी है बेटा, सोशल ये भी बेटा एडजेक्टिव है, और कोग्नियल, कॉन्गनियल, तो इसमें बेटा AL आ गया, ठीक है नहीं। CON बेटा रूट वर्ड होता है, CON का मतलब टुगेदर होता है, GEN का मतलब बर्थ होता है। मतलब ऐसी कोई बीमारी जब किसी भी इंसान को जन्मजात हो जाती है उसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक मिनट भाई, नेक्स्ट कौन सा बेटा, अगर कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में IESH, अगर हम कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में IES सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं बेटा, वो वर्ड्स भी तुम्हारे एडजेक्टिव के होते हैं। लाइक दैट, जैसे चाइल्डिश हो गया, ISH आ गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया। सेल्फिश में बेटा ISH आ गया बेटा, ये भी तुम्हारा एडजेक्टिव का वर्ड हो गया। फुलिश में बेटा ISH आ गया बेटा, ये भी तुम्हारा एडजेक्टिव का वर्ड हो गया। देन बेटा स्टाइलिश हो गया, रेडिस हो गया, ध्यान में रखना बेटा। लेविस हो गया, बहुत बार एग्जाम है, लेविस, ठीक है। और गर्लिश हो गया बेटा, ये ध्यान में रखना है। ये ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ISH को ऐड कर देते हैं बेटा, वो वर्ड्स बेटा हमारे किसके होते हैं, एडजेक्टिव के ही होते हैं। छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। देन उसके बाद क्या लिखा बेटा, लाइक। अगर हम लाइक की बात करें बेटा, जो लाइक होता है, अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं बेटा, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं बेटा। जैसे वोर लाइक हो गया, ठीक है ना, चाइल्ड लाइक हो गया बेटा। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कोई बच्चा बताएगा। चाइल्डिश ISH आ गया, ये भी एडजेक्टिव है, और चाइल्ड लाइक बेटा ये भी एडजेक्टिव है, लाइक आ गया। तो चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कोई बच्चा बताएगा। चाइल्डिश होता है बेटा नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड, और चाइल्ड लाइक होता है बेटा पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड, ध्यान में रखना है। और ब्रिड लाइक हो गया, ध्यान में रखना बेटा। देन उसके बाद लेडी लाइक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में लाइक वर्ड को सफिक्स करेंगे, तो वो वर्ड्स बेटा हमेशा किसका होगा, एडजेक्टिव का ही होगा। इस छोटे से पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके सामने 15 वर्ड्स है, अगर 15 सफिक्स है। अगर हम कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में IC को ऐड कर देते हैं बेटा, वो वर्ड्स भी आपके एडजेक्टिव के होते हैं। जैसे बेटा हॉरिफिश हो गया, ध्यान में रखना है। देन उसके बाद टेरिफिक हो गया, हॉरिफिक, टेरिफिक, बेसिक,
ठीक है ना। अगर हम कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में आईसी को ऐड कर देते हैं बेटा, वो वर्ड्स हमेशा ही क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव का ही होता है। एंड हिस्टोरिक आपको पता ही है बेटा। देन उसके बाद साइंटिफिक आपके सामने आपको लिखा हुआ बेटा, फोटोग्राफिक लिखा हुआ बेटा, एथलेटिक लिखा हुआ बेटा, एथलेटिक, एथलेटिक्स नाउन होता है, एथलेटिक्स नाउन होता है और एथलेटिक एडजेक्टिव होता है, ध्यान में रखना है। ICS लिखते हैं ना बेटा तो वो क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा, एथलेटिक्स नाउन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके सामने बेटा ANT। अगर हम ANT को बेटा सेंटेंस में सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं बेटा, ये वर्ड्स भी आपके एडजेक्टिव के होते हैं। जैसे ब्लेंट हो गया बेटा, आपको जैसे ANT लास्ट में बेटा, ब्लेंट। एक्सुबरेंट हो गया बेटा, लास्ट में ANT आ गया बेटा। ब्रिलियंट हो गया बेटा, लास्ट में ANT आ गया बेटा। कॉन्स्टेंट में बेटा ANT लास्ट में आ गया बेटा। डोमिनेंट में बेटा लास्ट में ANT आ गया। तो ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे वर्ड्स किसके बेटा, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स के हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट कौन सा बेटा, EN। तो EN को भी थोड़ी ध्यान में रखना कि अगर कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में EN को सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं बेटा, ये भी आपके एडजेक्टिव के होते हैं। जैसे गोल्डन हो गया, वुडन हो गया, ब्रोकन हो गया, फॉलन हो गया, ठीक है बेटा, अर्थन हो गया, ध्यान में रखना है। उसके बाद वुलन हो गया, फ्लैटन हो गया, ठीक है ना, ध्यान में रखना। ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे वर्ड्स किसके होते हैं बेटा, एडजेक्टिव्स के होते हैं। इस छोटे से पॉइंट को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक भाई, इस छोटे से पॉइंट को भी आपने ध्यान में रखना। ये कुछ आपके सामने सफिक्स थे जो सेंटेंस में बेटा अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में, एक मिनट, अगर हम कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में यूज करते हैं बेटा सफिक्स के तौर पर, तो ये सारे सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स के होते हैं। इस छोटी सी बात को आप सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान में रखना है। थोड़ा भाई दिक्कत है तो थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊंगा बेटा। चलिए करें स्टार्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वो अपना नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बेटा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, एडजेक्टिव्स कितने प्रकार का होता है। अब जो अगला पॉइंट है बेटा, वो अपना टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स हमारा कितने प्रकार का होता है। और याद रखना बेटा, आपके सामने कुछ मामला ऐसा होगा जो ऑलरेडी लिखा होगा। एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा दो प्रकार के, जो आपके सामने पहला टाइप ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपके सामने बेटा पहला टाइप ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो पहला जो टाइप आपके साथ रहने वाला बेटा, वो आपके लिए है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है बेटा, आपके लिए जो पहला टाइप रहने वाला है बेटा, ये पहला टाइप अपना कौन सा है बेटा, ये हमारे लिए रहने वाला है बेटा क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है बेटा, ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, ध्यान में रखना। मैं लिख देता हूँ बेटा, कलर कौन सा है, ठीक है क्या। तो ये अपने लिए बेटा कौन सा एडजेक्टिव होगा बेटा, ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स हो गया, ध्यान में रखना। अगला पॉइंट बेटा, जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, कैसे एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स हमारे बेटा ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। अगला पॉइंट ये है, ये कैसे एडजेक्टिव होते हैं बेटा, ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, ये ध्यान में रखना। सबसे पहले ध्यान में रखना कि क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स, जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा ग्रेडेबल होते हैं। ग्रेडेबल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें कम ज़्यादा हो। जैसे मान लो कि आपके 10th 12th में इंग्लिश में कभी नहीं, मतलब मार्क्स तो आए होंगे, आपने 10th भी किया होगा, 12th भी किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशंस भी किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशंस भी किया होगा, है ना। आपका इंग्लिश में तो रहते ही हर सब्जेक्ट वहाँ पर, जैसे ग्रेजुएशन तक तो आपने देखा होगा कि क्या नाम है 10th में आपके मार्क्स आए होंगे, किसी के कम मार्क्स आए बेटा, किसी के ज़्यादा मार्क्स आए, किसी के कम ग्रेड आए, किसी में ज़्यादा ग्रेड आए। तो जो तुम्हारे ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, उनमें होता है कम ज़्यादा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके बेटा ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, वो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा जिनमें क्या होता है, जिनमें होता है बेटा कम ज़्यादा, जिनको आप क्या कर सकते हो बेटा, कम ज़्यादा कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, जिनको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जिनको आप कम ज़्यादा कर सकते हो बेटा, वो कैसे एडजेक्टिव हो बेटा, वो अपने ग्रेडेबल हो गए। कौन कौन से एडजेक्टिव्स है बेटा, देखो मैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव आपके लिखता हूँ बेटा, कौन कौन से ऐसे आपके ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बेटा, अगर ग्रेडेबल एडजेक्टिव की अगर बात करें बेटा, जैसे गुड है बेटा, गुड में आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आप गुड में बेटा कम ज़्यादा कर सकते हो। गुड आपका ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। कैसा एडजेक्टिव होता है बेटा, ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। आप क्लियर लिख सकते हो बेटा, क्लियर भी आपका क्या सा एडजेक्टिव होता है बेटा, ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। क्लियर में भी कम ज़्यादा होता है। अपने वीडियो देखते हो बेटा 144/2
180 पर, 360 पर, हाँ है ना। तो क्लियर में बेटा कम ज़्यादा होता है, तो ये भी तुम्हारा कैसा एडजेक्टिव हो गया बेटा, ग्रेडेबल एडजेक्टिव हो गया। आप यहाँ पर ब्यूटीफुल लिख सकते हो, आप यहाँ पर बेटा ब्यूटीफुल लिख सकते हो। ब्यूटीफुल हमारा कैसा एडजेक्टिव होता है बेटा, ब्यूटीफुल भी बेटा हमारा ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा जिनमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, कम और ज्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर एजुकेटेड लिख सकते हो, आप यहाँ पर एजुकेटेड लिख सकते हो बेटा, आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो, आप यहाँ पर बेटा ब्रेव लिख सकते हो, ब्रेव। आप यहाँ पर बेटा वीक लिख सकते हो, वीक। तो जो एडजेक्टिव बेटा जिनमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, कम और ज्यादा कर सकते हैं, जिनमें बेटा कम और ज्यादा का भाव होता है, एक मिनट बेटा, जिनमें कम और ज्यादा का भाव होता है बेटा, वो हमारे कैसे एडजेक्टिव होते हैं बेटा, वो अपने ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। एजुकेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, वीक है, क्लियर है, ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना है। ये अपने कैसे एडजेक्टिव होगी बेटा, ये अपने ग्रेडेबल एडजेक्टिव होगी। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बेटा, इसके आप लिखना चाहो बेटा यहाँ पर लिख सकते हो स्वीट। स्वीट कैसा एडजेक्टिव है बेटा, ग्रेडेबल हो गया बेटा। आप वाइज लिख सकते हो बेटा, वाइज में बेटा कम ज्यादा होता है, कोई पर्सन कम वाइज होता है, कोई ज्यादा वाइज होता है बेटा, ठीक है नहीं। जिसमें कम और ज्यादा का भाव हो बेटा, वो आपका ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। तो वाइज हो गया, ठीक है नहीं, वीक हो गया, स्वीट हो गया, ब्रेव हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, एजुकेटेड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, गुड हो गया, ठीक है ना। आप क्या नाम है, क्रूल लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव भाई जिनमें हम कम ज्यादा का भाव कर सकते हैं। बिटर लिख सकते हो, बिटर। तो ऐसे एडजेक्टिव बेटा जिनमें आप कम ज्यादा का भाव कर सकते हो बेटा, याद रखना बेटा, वो हमारे कैसे एडजेक्टिव होते हैं, वो हमारे होते हैं बेटा ग्रेडेबल, क्योंकि वो आपके क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं। और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव ही हमारे कैसे एडजेक्टिव होते हैं बेटा, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव ही हमारे बेटा ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। कैसे एडजेक्टिव होते हैं बेटा, जैसे आप हैंडसम लिख सकते हो, आप हैंडसम लिख सकते हो, आप फेमस लिख सकते हो बेटा। तो ये ऑल दीज एडजेक्टिव्स आर ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ये आपके बेटा ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब ग्रेडेबल एडजेक्टिव को लेके बेटा आपने दो बातें नोट करके लिखनी है, ठीक है बेटा। मैंने क्या बोला कि आपने ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स को लेके आपने बेटा दो छोटी छोटी बातें आपने नोट करके लिखनी है। पहला नोट आपको ये बनाना है, तो आपने इसके लिए बेटा दो छोटी छोटी बातें लिखनी है बेटा। क्या लिखनी है कि दीज, दीज मतलब जो ऊपर लिखे गए वर्ड है बेटा, दीज उनको रेफर कर रहा है। दीज कैन बी कंपेयर्ड, इनका हम सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। मतलब इनकी अपनी कंपैरेटिव डिग्री भी होगी बेटा, इनकी अपनी सुपरलेटिव डिग्री भी होगी, ठीक है नहीं। दूसरा पॉइंट आपको नोट बना के ये लिखना है बेटा, दूसरा पॉइंट आपने नोट बना के ये लिखना है, दूसरा पॉइंट आपने नोट बना के ये लिखना है बेटा कि दीज कैन, these can be, these can be used with very, आप इनके साथ बेटा very का प्रयोग कर सकते हो। आप इनके साथ बेटा किसका यूज कर सकते हो, आप इनके साथ बेटा very का यूज कर सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना है। या फिर इस बात को ऐसे भी लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखना चाहो बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो इस बात को ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। दीज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय वेरी, आप इनको बेटा वेरी के साथ डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर इस बात को ऐसे लिखना बेटा ऐसे भी लिख सकते हो,
ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि बेटा जो आपके क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं ये ग्रेडेबल होते हैं, और ग्रेडेबल का मतलब होता है बेटा जिसमें कम ज़्यादा हो। जिसमें कम ज़्यादा का भाव नहीं होता बेटा, याद रखना बेटा, वो आपके नॉन ग्रेडेबल होते हैं। तो सेकंड टाइप कौन सा हो गया बेटा, ये क्वालिफाइंग हो गया। सेकंड बेटा आपके सामने क्लासिफाइंग है। तो अगला जो एडजेक्टिव रहने वाला है बेटा, वो कौन सा एडजेक्टिव रहने वाला है बेटा, सेकंड रहने वाला बेटा आपका क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि क्लासिफाइंग एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो बेटा क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होता है ये अपना कैसा एडजेक्टिव होता है बेटा, ये एडजेक्टिव होता है अपना ग्रेडेबल। कैसा एडजेक्टिव होता है बेटा, सॉरी, नॉन ग्रेडेबल। कैसा एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट, ये अपना नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, ध्यान में रखना। अब नॉन ग्रेडेबल क्या होता है बेटा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हम उनको बोलते हैं बेटा जिनमें डिग्री नहीं होती। जिनमें डिग्री नहीं होती बेटा वो हमारे कैसे एडजेक्टिव होते हैं बेटा, वो होते हैं अपने नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल से बेटा इस बात को देखो समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से बेटा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अरे वाला ये थोड़ा, ये है अपने पास, ये भी है, ये कर लेते हैं। देखो अब देखो बेटे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। लाइक दैट आप यहाँ पर लिखो बेटा परफेक्ट। आप सभी स्टूडेंट ये बताएंगे क्या परफेक्ट में बेटा कम ज्यादा हो सकता है, गुड में कम ज्यादा हो सकता है, बेटर में कम ज्यादा हो सकता है बेटा, क्लियर में कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा क्या परफेक्ट में कम ज्यादा हो सकता है। अगर बाई चांस मान लो कि आज तुम्हें कोई व्यक्ति परफेक्ट लग रहा है और कल तुम्हें कोई दूसरे व्यक्ति मिले और वो भी परफेक्ट लगे, तो क्या पहले वाला परफेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं बेटा, परफेक्ट में बेटा कम ज्यादा नहीं होता बेटा, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, ये तुम्हारा क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होता है। आप परफेक्ट लिख सकते हैं, आप यहाँ पर बेटा एटॉमिक लिख सकते हैं, आप यहाँ पर डेड लिख सकते हैं बेटा, आप सेलेस्टियल लिख सकते हैं, सेलेस्टियल, आप सेलेस्टियल लिख सकते हैं, आप नेचुरल लिख सकते हैं बेटा। तो नेचुरल हो गया, सेलेस्टियल हो गया, एटॉमिक हो गया, फ्री लिख सकते हैं, फ्री, एम्प्टी, चीफ, यूनिक, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हो गया बेटा। आप यहां पर लिख सकते हैं बेटा ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, आप ह्यूमन लिख सकते हैं बेटा। आप यहां पर स्क्वायर लिख सकते हैं, राउंड लिख सकते हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। ये सारे सारे बेटा आपके कैसे एडजेक्टिव रहने वाले हैं, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स रहने वाले हैं। और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स के लिए बेटा आपने दो छोटी छोटी बातें आपने लिखनी है। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स के लिए बेटा आपने दो छोटी छोटी बातें लिखनी है जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए थोड़ा अलग कलर यूज कर ही लेते हैं बेटा। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना बेटा नोट ए। नोट ए में बेटा वही बात लिखनी है जो हमें पीछे लिखी थी बेटा। क्या बेटा, पहली छोटी ही बात ये लिखनी है नोट ए में, क्या, दीज कांट, बेटा दीज कांट बी कंपेयर्ड। दीज कांट बी कंपेयर्ड मतलब आप इनका कंपेयर तो कर ही नहीं सकते बेटा। वजह, क्योंकि बेटा ये सारे सारे क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं और इनमें कम ज़्यादा होता नहीं है, तो आप कंपैरिजन किसके साथ करोगे भाई, क्योंकि कम ज़्यादा तो होता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या लिखो बेटा, दूसरा पॉइंट वही बेटा, दीज कांट बी डिस्क्राइब्ड। तो सेकंड पॉइंट लिखना बेटा
these can't be described by very। तो ये वेरी के द्वारा बेटा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेटा सारे के सारे आपके क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं। ये छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बहुत छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने। तो एक बार फिर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब्स करते हैं, ठीक है, नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को। कैटेगराइजेशंस क्या है और डिस्क्रिप्शंस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने कुछ ऐसे एडजेक्टिव डिस्कस किए बेटा कि अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वो सफिक्स के तौर पर यूज़ हो तो बेटा वो वर्ड्स को एडजेक्टिव बना देते हैं। उसके बाद हमें डिस्कस किया बेटा एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है। याद रखना बेटा एडजेक्टिव दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा आपका क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, एक होता है क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव वो होता है बेटा जो ग्रेडेबल हो। ग्रेडेबल का मतलब होता है बेटा जिसमें कम ज़्यादा हो। जिसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता बेटा वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखें। यहाँ तक बताओ भाई किसी प्रकार का कोई डाउट? फिर उसके बाद हम बेटा आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब जो अगला पॉइंट रहने वाला है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बाकी इन पे हम आगे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अब जैसे जो आपके क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं बेटा, इतना ध्यान में रखना, जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं बेटा उनकी अपनी अलग अलग डिग्रीज होती हैं। अगला जो पॉइंट है बेटा, जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, जो आपके क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं बेटा, क्योंकि क्लासिफाइंग में तो कोई डिग्री होती ही नहीं है, जो होती है बेटा वो क्वालिफाइंग में होती है। तो ये ध्यान में रखना कि जो आपके क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं बेटा उनमें क्या होती हैं, अलग अलग डिग्रीज इसकी बेटा एडजेक्टिव्स की। और वो अलग अलग डिग्री कौन कौन सी होते हैं बेटा उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखिए बेटा हैव डिफरेंट डिग्रीज हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा इनकी अपनी अलग अलग क्या होती है बेटा, डिग्रीज होती है। और पहले डिग्रीज आपके सामने लिखी हो बेटा, पहले डिग्री कौन सी है बेटा, पॉजिटिव डिग्री, पहली पॉजिटिव डिग्री है। और ध्यान में ये रखना बेटा कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है, सबसे पहले कौन सी डिग्री लिखी हो बेटा, पॉजिटिव डिग्री लिखी हुआ है। सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान में रखना है बेटा, जो पॉजिटिव डिग्री होता है बेटा इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए। इस बात को मैं लिख देता हूँ बेटा, इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं बेटा ओनली डिस्क्राइब। इसका हम सेंटेंस में सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, भाई कोई चीज़ कैसी है कैसी नहीं है, तो इसका हम सेंटेंस में यूज बेटा डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज करते हैं। अगर इस बात को एग्जाम्पल से समझना चाहो बेटा एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे कमल इज रिच, कमल इज ए रिच पर्सन। अब जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि सेंटेंस में जो बेटा पर्सन लिखा हुआ, पर्सन पर्सन यहाँ पर क्या बेटा, नाउन है। इस पर्सन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए बेटा हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक रिच एडजेक्टिव लिखा है। अब ये रिच एडजेक्टिव क्या कर रहा है बेटा, इस पर्सन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये पर्सन नाउन को बता रहा है कि पर्सन कैसा है कैसा नहीं है। कि कमल इज ए रिच पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, किस प्रकार का पर्सन है भाई ये रिच पर्सन है। हम यहाँ पर कमल को सिर्फ बेटा डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर सिर्फ कमल को बेटा डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं बेटा कमल कैसा व्यक्ति है और कैसा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब जो सेकंड है बेटा, सेकंड कौन सा आपका, सेकंड आपका है कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री है बेटा, सेकंड आपका कंपैरेटिव डिग्री है बेटा। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटा वन वर्सेस अनदर। क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा वन वर्सेस, ये होता है बेटा वन वर्सेस अनदर। ठीक है, हम एक का दूसरे के साथ क्या करते हैं बेटा, एक का हम दूसरे के साथ करते हैं कंपैरिजन। एक का हम बेटा दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम बेटा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे अगर इस बात को ऐसे लिखा जाए बेटा एग्जाम्पल के लिए, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा, अगर इसी क्वेश्चन को लिखा जाए कि बेटे कमल इज रिचर देन
कमल इज रिचर देन सरल। तो हम बेटा एक का किसी दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, एक का हम किसी दूसरे के साथ बेटा क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करने लग रहे हैं तो इसके लिए हमें कौन सी डिग्री लिख रखी है बेटा, यहाँ पर रिचर, ये हमने लिखी है बेटा कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री लिखी है बेटा, यहाँ पर हमने लिखी है कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ यहाँ पर क्या लिखा, देन। देन क्या होता है बेटा, याद रखना, देन होता है हमारा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। याद रखना बेटा, जो देन होता है बेटा ये होता है अपना कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। ये अपना बेटा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। तो ध्यान में रखना बेटा, जो रिच होता है, रिच होता है अपना पॉजिटिव डिग्री, और रिचर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक भाई, ध्यान में रखना। अब क्या लिखा बेटा मैंने, या मैंने आपके लिए क्या बोला, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया बेटा आपके लिए कि जो रिच है ये अपना हमारे लिए कौन सा डिग्री हो गया बेटा, रिच हो गया अपने लिए पॉजिटिव डिग्री। तो अगर रिच की बात की जाए तो रिच हमारे लिए क्या बेटा, रिच हमारे लिए है पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री बेटा, ये हमारे लिए है बेटा पॉजिटिव डिग्री। रिच हो गया बेटा पॉजिटिव डिग्री। अगर हम बेटा पॉजिटिव डिग्री में, अगर हम बेटा पॉजिटिव डिग्री में ई आर को ऐड कर देते हैं, याद रखना बेटा, अगर हम कभी भी पॉजिटिव डिग्री में ई आर को ऐड कर देते हैं तो क्या बना देता है, कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा रिचर की, तो रिचर कैसा डिग्री हो गया बेटा, आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अगर हम बेटा कभी भी पॉजिटिव डिग्री में, कौन सी डिग्री में बेटा, पॉजिटिव डिग्री में, अगर हम बेटा कभी भी पॉजिटिव डिग्री में ई आर को ऐड कर देते हैं तो वो बना देता है बेटा कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव। और एक तीसरा डिग्री कौन सा होता है बेटा, एक तीसरा डिग्री होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा सुपरलेटिव डिग्री। एक होता है बेटा अपना कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, ध्यान में रखना बेटा कि अगर हम कभी भी पॉजिटिव डिग्री में, अगर हम बेटा कभी भी पॉजिटिव डिग्री में, अगर हम बेटा कभी भी पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर देते हैं बेटा, ई एस टी को, याद रखना है ई एस टी को ऐड कर देते हैं। अगर हम बेटा पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी को ऐड कर देते हैं बेटा, तो वो बना देता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अब देखो तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो अपना कौन सा डिग्री है, थर्ड पॉइंट अपने लिए बेटा सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है बेटा, ध्यान में रखना, सुपरलेटिव डिग्री होता है बेटा वन वर्सेज ऑल। क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा वन, वन वर्सेज ऑल। हम एक का बेटा सभी के साथ क्या करते हैं, हम एक का सभी के साथ क्या करते हैं बेटा, कंपैरिजन करते हैं। एक का बेटा सभी के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर इस बात को एग्जाम्पल से समझा जाए तो बेटा इस बात को हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कमल इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस सोसाइटी। इन दिस सोसाइटी, कमल इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस सोसाइटी। देखो बेटा इस बात को समझना। अब जैसे यहाँ पर कौन सा डिग्री लिखा हुआ बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इस सुपरलेटिव डिग्री के थ्रू आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर एक का सबके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई सोसाइटी है बेटा, और इस सोसाइटी में बेटा बहुत सारे लोग रहते हैं। इस सोसाइटी में क्या रहते हैं बेटा, बहुत सारे लोग। इस सोसाइटी में बेटा बहुत सारे लोग रहते हैं।
अगर इस सोसाइटी में बेटा बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इसमें कमल रहता होगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रहता होगा कमल। तो मान लेते हैं बेटा ये कौन है, ये मान लेते हैं बेटा कमल है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर वन वर्सेस ऑल की बात कर रहे हैं। अरे ये बात ध्यान में रखना बेटा, जब हम कभी भी वन वर्सेस ऑल की बात करेंगे, जो वन होगा वो हमेशा ही ऑल में क्या होगा, इंक्लूड होगा। जो वन होगा बेटा वो हमेशा ही क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो ध्यान में रखना बेटा, इसको बोलेंगे बेटा सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री होता है बेटा, ये अपना होता है बेटा सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ तक बताओ भाई, किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो? इससे आगे शायद कुछ क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं और उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे क्लास के अंदर अब। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस का बेटा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए भाई, तो कुछ क्वेश्चंस है बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस है। एक बार इन क्वेश्चंस को एक बार रीड करो, रीड करने बाद बेटा मुझे इन क्वेश्चनों के आंसर बताओ। द यूएसए इज पावरफुल देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड। दे शुड सेलेक्ट हिम एज ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। और द जुपिटर is a big planet in our solar system, though the tried hard, but if they had tried harder they would have won. Or people in the cities are not very friendly, but people in villages are friendlier. ये ठीक लिखा बेटा। देखो भाई, आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा कि कुछ मुश्किल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, द यूएसए इज पावरफुल देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड। अब देखो बेटा, बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे बेटा। जो यहाँ पर एक तो लिखा है देन, देन क्या होता है बेटा, अभी हमें डिस्कस किया, देन होता है बेटा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। अगर कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करोगे तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री तो लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, पावरफुल लिखा है। क्या लिखा है बेटा, पावरफुल। पावरफुल तो पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन हमें यहाँ पर किसकी नीड है बेटा, हमें यहाँ पर नीड है कंपैरेटिव डिग्री की। अगर कंपैरेटिव डिग्री की नीड है तो पावरफुल की बेटा जो कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा पावरफुलर तो नहीं होती। अभी मैंने बताया बेटा, पॉजिटिव डिग्री में अगर ई आर को ऐड कर देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, ई एस टी को ऐड कर देते हैं सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जो अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जिनमें हमें मोर या मोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है, ना कि ई आर और ई एस टी का। और वो वर्ड्स होते हैं वो जो जिनमें मोर देन 3 सिलेबल्स होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स का मतलब होता है टुकड़ों से। अगर कोई भी वर्ड 3 या 3 से ज़्यादा टुकड़ों से बना हुआ है तो उसके साथ हमेशा बेटा मोर या मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, ना कि ई आर और ई एस टी का। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लिखना है बेटा, तो बेटा पावरफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा मोर पावरफुल। तो आपने यहाँ पर बेटा मोर का प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान में रखना है। तो लिखना पड़ेगा बेटा, द यूएसए इज मोर पावरफुल देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड। जैसे मान लो बहुत सारे नेशंस है भाई, ये बहुत सारे नेशन है बेटा, नेशन मतलब कंट्री, ठीक है बेटा, बहुत सारे नेशन है। ये बहुत सारे नेशन है भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर और इंडिया भी एक नेशन है भाई, इंडिया भी एक नेशन है। अगर तुम इस ग्रुप में से, अगर तुम इस ग्रुप, मान लो कि ये इंडिया है, इसको मान लेते बेटा ये इंडिया है। अगर तुम इस ग्रुप में से बाहर नहीं निकालोगे नहीं तो फिर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी पड़ जाएगी। तो आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, इस इंडियन नेशन को बेटा इस ग्रुप से क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। एक्सक्लूड करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा, एक्सक्लूड करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं अदर। एक्सक्लूजन के लिए याद रखना बेटा, एक्सक्लूजन के लिए हमेशा ही अदर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखना, कभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इस पे बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछा है, ये आपको ध्यान में रखनी छोटी सी बात। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पर। एक बार सेकंड क्वेश्चन को रीड करो, सेकंड क्वेश्चन को रीड करने के बाद आंसर बताओ। दे शुड सेलेक्ट हिम एज ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। देखो बेटा,
अगर तुम इस सेंटेंस को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, द मोस्ट ऑनेस्ट। और द मोस्ट ऑनेस्ट क्या बेटा, द मोस्ट ऑनेस्ट यहाँ पर है आपका सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट ऑनेस्ट यहाँ पर क्या बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री तब यूज करते हैं बेटा जब हम वन वर्सेस ऑल की बात करते हैं। अब ये बताने लग रही है दे शुड सिलेक्ट हिम, भाई तुम्हें उनको सिलेक्ट करना चाहिए, देने तुम्हें क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए हिम को, एज ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि वो बड़ा ईमानदार पर्सन है। ये इसका रीजन हो गया। हम ये बता रहे बेटा कि यहाँ पर जो पर्सन, यहाँ पर जो पर्सन जो नाउन लिखा हो बेटा, हम इस नाउन को सिर्फ कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये पर्सन कैसा है और कैसा नहीं है। कोई पर्सन सजेस्ट कर रहा है, कोई पर्सन सलाह दे रहा है भाई कि दे को सिलेक्ट करना चाहिए, दे ने हिम को सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति है। तो वो किस प्रकार का पर्सन है, किस प्रकार का पर्सन नहीं है। तो हम इस जो ऑनेस्ट एडजेक्टिव लिखा बेटा, हम इस एडजेक्टिव के थ्रू बेटा इस ऑनेस्ट पर्सन को क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इस ऑनेस्ट पर्सन को बेटा हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्राइब। इस ऑनेस्ट के द्वारा क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्क्राइब। अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या इससे पहले हम द मोस्ट का प्रयोग करेंगे बेटा। तो यहाँ पर द मोस्ट को हटाओ बेटा, यहां द मोस्ट को बेटा हटाओ। यहां सिर्फ इतना लिखो बेटा, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा भाई दे शुड सिलेक्ट हिम एज ही इज ऑनेस्ट पर्सन। हम इस क्वेश्चन में बेटा इस पर्सन को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि पर्सन कैसा और कैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ भाई। द जुपिटर इज ए बिग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। देखो बेटा, अगर इस सेंटेंस को तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया देखो बेटा, ये कोई बेटा सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम में बेटा बहुत सारे प्लैनेट भी हैं। ऐसा नहीं कि प्लैनेट नहीं है भाई, बहुत सारे प्लैनेट भी हैं। मान लेते बेटा ये प्लैनेट है कुछ, अगर ये प्लैनेट है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा इसमें एक छोटी सी बात, अगर ये प्लैनेट है तो इसमें बेटा अर्थ होगा कि नहीं होगा। अरे इसमें सॉरी जुपिटर होगा कि नहीं होगा, हम जुपिटर की बात करें, सॉरी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस प्लैनेट में बेटा जुपिटर होगा या नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर जुपिटर तो होगा, जुपिटर तो होगा भाई। और मान लेते हैं बेटा ये है जुपिटर, इसको मान लेते हैं बेटा ये जुपिटर है। तो हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम यहां पर बात कर रहे हैं वन वर्सेस ऑल की। हम यहां पर बेटा वन वर्सेस ऑल की बात कर रहे हैं। अब देखो बेटा जो वन है वो ऑल में क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हमें यहाँ पर कौन सी डिग्री लिखना चाहिए बेटा, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। तो प्लैनेट जो नाउन है बेटा, इस नाउन से पहले हमें कौन सा डिग्री लिखना चाहिए बेटा, इस नाउन से पहले बेटा हमें सुपरलेटिव डिग्री लिखना चाहिए। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेटा, द बिगेस्ट। तो हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए बेटा द बिगेस्ट। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आपको यहाँ पर बेटा बिगेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। एक बार बेटा फोर्थ क्वेश्चन को रीड करो, फोर्थ क्वेश्चन का बताओ बेटा इसमें गड़बड़ी है या नहीं है। दो दे ट्राइड हार्ड बट इफ दे हार्ड ट्राइड हार्डर दे वुड हैव वॉन। अब देखो भाई दे लिखना बेटा, दे ट्राइड, ये थोड़ा गड़बड़ी कर दिया। यहाँ पर दे लिखना THEY, पता नहीं क्या कर दिया गड़बड़ी उसने। यहाँ पर दे लिखना, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी हो गया। यहाँ पर दे लिखना चाहिए बेटा, दे ट्राइड हार्ड, मतलब दे तो ट्राई कर रहे हैं। इफ दे हार्ड ट्राइड हार्डर दे वुड, मतलब अगर वो और ज़्यादा क्या करें बेटा, मेहनत करेंगे तो वो जीत जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, मैंने उसको बोला भाई ये लड़का बड़ा ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, या हार्ड वर्क, मैंने लिखा बेटा हार्ड वर्क। मान लो कि आप में से कोई पढ़ रहा है तो मैंने बोला कि ये लड़का हार्ड वर्क कर रहा है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है।
कोई व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन उसके हार्ड वर्क से उसका रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसके रिजल्ट पर कोई बेटा इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। कई बार हम मेहनत तो करते लेकिन उस मेहनत का हमें रिजल्ट नहीं मिलता। 1 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, 7 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए। अब सामने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेहनत तो करना है लेकिन और ज्यादा करनी है, अपने मेहनत में क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना है। तो सामने वाले ने आपको बोलना चाहिए भाई तुम्हें मेहनत करना है, मतलब आपने हार्ड वर्क नहीं बेटा, हार्ड वर्कर करना पड़ेगा। मतलब आपने अपनी डिग्री को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मान लो कि इंसान मेहनत कर रहा है तो मैंने बोला ये हार्ड वर्क करता है ये पर्सन, लेकिन उस मेहनत से उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो मैंने ये बोलना चाहिए बेटा तुम्हें और हार्ड वर्कर करना चाहिए। हार्ड वर्कर का मतलब हो गया कि आपने अपनी डिग्री को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही करना बेटा, दो दे ट्राइड हार्ड बट इफ दे हैड ट्राइड हार्डर इफ दे वोंट हैव। तो वही उन्होंने अपनी डिग्री इंक्रीज करनी चाहिए, डिग्री इंक्रीज करनी चाहिए, तो यहाँ पर हार्डर लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस में बेटा कोई गड़बड़ी नहीं बेटा, ये सेंटेंस सही हो गया। हाँ, अगर इफ दे हैड ट्राइड लिखा होता, इफ दे हैड ट्राइड हार्ड लिखा होता, हार्ड, अगर यहां पर बेटा हार्ड लिखा होता, हार्ड, तो बेटा हार्ड तो पहले कर ही रहा था बेटा ये, क्योंकि इसने और ज़्यादा हार्ड करना पड़ेगा अपनी क्या नाम है, अपने मेहनत को और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब आप डिग्री में चेंज की बात कर रहे हो बेटा, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बताओ। ये बोला बेटा पीपल इन सिटीज, जो शहरों में जो लोग हैं, आर नॉट वेरी फ्रेंडली, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, बट पीपल इन विलेज आर फ्रेंडलियर। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर डिग्री को इंक्रीज ही कर रहे हैं। अगर डिग्री को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप फ्रेंडली कौन होते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली गांव के लोग होते हैं। अगर गांव के लोग ज़्यादा फ्रेंडली फ्रेंडली होते हैं, देखो यहाँ पर बेटा कंपैरेटिव डिग्री लिखा भी हुआ है, फ्रेंडलियर, तो ये सेंटेंस ही हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक बताओ भाई, किसी प्रकार की मुश्किलात? क्लियर, बड़े आगे, चलो। अब मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर डिग्रीज लिखता हूँ, वो डिग्रीज आपको ध्यान में रखनी है, और मैं उनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में लिखूंगा, और उनसे रिलेटेड हमारे पेपर में क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपके लिए पहले कुछ डिग्रीज लिख देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं, और उनसे रिलेटेड बेटा अपने पेपर में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री लिखा जाएगा बेटा। और हमने क्या करना है बेटा, पॉजिटिव को चेंज करना है किसमें, कंपैरेटिव में। पॉजिटिव को हमें चेंज करना बेटा किसमें, कंपैरेटिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना बेटा, पॉजिटिव से हमने चेंज करना है कंपैरेटिव में। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, यही होगा। पॉजिटिव से बेटा हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। पॉजिटिव से बेटा हमने किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। और कंपैरेटिव डिग्री से हमें किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव में। तो क्या करना बेटा, हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो आपके लिए मैं कुछ एडजेक्टिव्स लिखूंगा बेटा, वो एडजेक्टिव्स ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना बेटा एडजेक्टिव, गुड और वेल।
नेक्स्ट है बेटा बैडोरिल। इसके बाद लिखना बेटा मच्योर मैनी, और मच्योर मैनी के बाद यहाँ पर लिखना बेटा फार नियर अर्ली लेट लिटल लिटल और फ्यू। लिटल और फ्यू के बाद यहाँ पर लिखना ओल्ड, के बाद लिखना बेटा यहाँ पर फेमस। तो आपके सामने बेटा कुछ एडजेक्टिव सर, आपने क्या करना बेटा इनको पॉजिटिव से कन्वर्ट करना बेटा कंपैरेटिव में। तो आपके सामने मैंने कुछ डिग्रीज लिखी हैं, इन डिग्रीज को आपने बेटा चेंज करना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना। तो पहले एक बार आप लोग ट्राई करेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने का, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में। तो एक बार आप लोग ट्राई करो बेटा पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो फर्स्ट एक बार ट्राई करो बेटा पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। देखो भाई, तो हमें इसको चेंज करना बेटा पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। ज़्यादा वो तो नहीं हो जाए बेटा। तो पहले आपने बेटा इसको क्या करना है पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो मैं एक बार लाइनें बना देता हूँ बेटा, देन उसके बाद हम चेंज करते हैं बेटा। चलिए, तो क्या करना बेटा आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना, करें चलो। तो गुड और वेल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा वो होती है बेटर। गुड और वेल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर। अगर बेटा इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें बेटा, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेटा इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा बेस्ट। अगर बैड और इल की बेटा कंपैरेटिव डिग्री की बात की जाए, तो बैड और इल की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा वर्स। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे बेटा वो क्या होती है वर्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री बेटा वर्स्ट होती है। देन उसके बाद बेटा मच, मच और मैनी की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा, मच और मैनी की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा मोर। अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें बेटा वो क्या रहने वाली है मोस्ट। वो क्या रहने वाली बेटा वो मोस्ट रहने वाली है, जो आपको ध्यान में रखना है, वो रहने वाली है मोस्ट। अगर बात करें बेटा फार, फार जो होता है बेटा फार की दो कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा, एक होती है फारदर, एक होती है फर्दर। फारदर हम यूज करते हैं बेटा डिस्टेंस के लिए, और फर्दर हम यूज करते हैं डिग्री के लिए। तो दो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा, एक तो होती है फारदर, एक फारदर होती है बेटा, और एक होती है इसकी फर्दर। क्या होती है बेटा दो डिग्री होती है, एक फारदर होती है बेटा, एक होती है फर्दर। और दो होती हैं बेटा इसकी सुपरलेटिव डिग्री, जो आपको ध्यान में रखना है। एक कौन सा होता है बेटा, एक होता है फारदेस्ट, और एक होता है बेटा फर्देस्ट।
एक फारदेस्ट होता है और एक होता है बेटा फर्देस्ट। दो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती हैं और दो इसकी होती है बेटा सुपरलेटिव डिग्री, जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बेटा नियर, नियर की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा नियरर, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें बेटा वो क्या होती है नियरेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री की बात करें बेटा वो होती है नियरेस्ट। और एक डिग्री और होती है बेटा, ध्यान में रखना है, एक तो होती है नियरेस्ट, क्या हो रहा है यार, एक तो होती है बेटा नियरेस्ट, और एक होती है बेटा याद रखना नेक्स्ट। तो नियर की बेटा दो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा, एक होती है नियरेस्ट और एक होती है नेक्स्ट। अर्ली की बात करते हैं बेटा, अर्ली की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा अर्लियर। अगर सुपरलेटिव की डिग्री की बात करें बेटा वो होती है अर्लीस्ट। अर्लीस्ट होती है बेटा इसकी सुपरलेटिव डिग्री। अगर लेट की बात करें तो याद रखना बेटा लेट की दो कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक होती है LATER जिसका हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए, और एक होती है बेटा LATTER जिसका हम यूज़ करते हैं बेटा पोजीशन के लिए। तो एक तो होती है बेटा LATER और एक होती है LATTER। और दो होती है बेटा उसकी सुपरलेटिव डिग्री, वही LATEST, LATEST, और एक होती है बेटा LAST। वही बेटा लेटेस्ट हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, लास्ट हम यूज़ करते हैं पोजीशन के लिए। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बेटा, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री बेटा लेस होती है। अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें बेटा, सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा लीस्ट, लीस्ट। उसी प्रकार से फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बेटा फीवर। अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें बेटा वो क्या होगी फीवेस्ट। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री दो होती है बेटा, एक होती है ओल्डर, एक होती है एल्डर। और एक का हम यूज़ करते हैं बेटा एज के कंपैरिजन के लिए, और एक का हम यूज़ करते हैं सिबलिंग्स के लिए। ओल्ड जो होते ओल्डर होते हैं बेटा इसका कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, एल्डर में यूज़ करते हैं सिबलिंग्स के लिए। तो दो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा, एक होती है ओल्डर, एक होती है बेटा एल्डर। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा जो आपको ध्यान में रखना है, एक होती है ओल्डेस्ट और एक होती है एल्डेस्ट। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। अब जैसे मोस्ट ऑफ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, या तो उनमें हम ER या EST यूज़ करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें हम ER या EST का प्रयोग नहीं कर सकते, उनसे पहले अपने मोर या मोस्ट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी हमें डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो वर्ड्स होते हैं जो मोर देन 3 सिलेबल्स से बने होते, 3 या 3 से ज़्यादा से। तो उससे पहले बेटा हमने मोर या मोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा फेमस की, तो फेमस की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा मोर फेमस, और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें बेटा वो होती है मोस्ट फेमस। वो होता है बेटा मोस्ट फेमस। डिफ़िकल्टी की बात करें बेटा, डिफ़िकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री मोर डिफ़िकल्ट होती है, सुपरलेटिव डिग्री बेटा मोस्ट फेमस होती है। ब्यूटीफुल की बात करें बेटा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें बेटा मोस्ट ब्यूटीफुल। एक ये छोटी सी बात है स्टूडेंट जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन को।
तो आपके सामने आगे से आगे बेटा कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बेटा, उन क्वेश्चनों को आप डिस्कस करेंगे। और इनके कंपैरिजन बेस हमारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे इनके डिफरेंसेस पर भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनके डिफरेंसेस पर ध्यान में रखना बेटा। जैसे अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ बेटा, जैसे आपको फारदेस्ट और फर्देस्ट के बीच में बेटा डिफरेंस समझ में आएगा। अरे क्या हो गया? तो फारदेस्ट और फर्देस्ट के बीच में बेटा डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको बेटा। इसके भी डिफरेंस पे आपके पेपर में कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और कई बार जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है स्टूडेंट आपसे नियरेस्ट और नेक्स्ट। इस पर भी एग्जामिनर बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। दैन उसके बाद बेटा लेटेस्ट और लास्ट पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट पे बेटा एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। और उसी प्रकार से बेटा ये ध्यान में रखना, लेटर लेटर वाला, फार्दर और फर्दर वाला, तो इस पर बेटा बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जो आपको ध्यान में रखना है। लेटर और लेटर LATER बेटा, इस पर भी एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनके डिफरेंसेस पर आपके हमारे पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने बेटा। जैसे ओल्डर और एल्डर वाला पॉइंट भी नोट कर लेना बेटा। ओल्डर और एल्डर के बीच में भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन, वही है बेटा पॉइंट, सेम ही बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इस पर भी एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता ही है, और ये हम बेटा आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो इसके बाद लिखे हुए हैं। तो ये आपके सामने बेटा कुछ क्वेश्चंस है, एक बार इन क्वेश्चंस का एक बार आंसर बताना सभी स्टूडेंट्स ने। तो एक बार जो भी स्टूडेंट लाइव है या जो भी स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर्म में देखें, पहले आप इन क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे। 9 एक क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक बार इन क्वेश्चनों का आंसर बताओ तुम। अगर कुछ समझ में आए तो बेटा एक बार मुझे इन क्वेश्चनों का आंसर बताओ तुम। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हो गया भाई, करें डिस्कस? चले डिस्कस करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन को एक बार रीड करो बेटा, रीड करने बाद एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है बेटा, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पहले क्वेश्चन का। द बैट्समैन प्लेड द शॉट गुड। देखो भाई, दो छोटी छोटी बातें हैं। जो पहला हम जो डिफरेंट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, कि हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके यूजेस क्या है, इनको हम क्वेश्चन में कैसे डिस्कस करेंगे। अब मेरी बातों के ऊपर ध्यान से सुनना। अब एक छोटी सी बात हो रहा है बेटा, जो आपको मैंने यहाँ पर समझाई नहीं, लेकिन मैं एक बार मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो बेटा गुड और वेल लिखा है, नहीं मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ बेटा, गुड और वेल को मैं पहले गुड और बैड को लिख देता हूँ पहले। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना, गुड और बैड वाला। क्या एक होता है बेटा गुड, एक होता है बेटा बैड। पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी बेटा, दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव ही होते हैं। लेकिन अगर मैं वेल और इल की बात करूं बेटा, वेल और इल, इस बात को ध्यान में रखना बेटा, वेल और इल, वेल और इल की बात करें बेटा, ये दोनों वर्ड्स एडवर्ब के होते हैं।
लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना बेटा, ये वर्ड एडजेक्टिव के भी होते हैं, ये वर्ड एडजेक्टिव के भी होते हैं। लेकिन जब ये वर्ड एडजेक्टिव के होते हैं बेटा, ये हेल्थ ऑफ स्टेट को रेफर करते हैं, हेल्थ ऑफ स्टेट। जब ये एडजेक्टिव होते हैं बेटा, हेल्थ ऑफ स्टेट को रेफर करते हैं, अन्यथा ये वर्ड हमेशा किसके वर्ड होते हैं बेटा, एडवर्ब के। किसकी बात कर रहा बेटा, वेल और इल की बात कर रहा हूँ। ये छोटी सी बात हो रहा है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो भाई, अगर कहीं पर एडवर्ब की जरूरत है तो वहाँ पर हम यूज़ करें बेटा वेल या इल। वेल और इल एडजेक्टिव भी होते हैं, और जब ये वर्ड एडजेक्टिव होते हैं बेटा तो इनको हम सेंटेंस में बेटा हेल्थ ऑफ स्टेट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, द बैट्समैन प्लेड द शॉट गुड। अब देखिए यहाँ पर जो बैट्समैन लिखा बेटा, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। प्लेड हमारी कैसी वर्ब है बेटा, प्लेड हमारी एक्शन वर्ब है, और इस एक्शन वर्ब का जो परफॉर्मर और डूअर है बेटा, ये बैट्समैन है। बैट्समैन ने खेला, क्या खेला, शॉट। बैट्समैन ने खेला, क्या खेला भाई, बैट्समैन ने शॉट खेला। ऑब्जेक्ट हो गया, कैसे खेला भाई, तो जो एक्शन वर्ब है बेटा, तो ये एक्शन वर्ब के बाद हमें किसका रिप्लाई चाहिए बेटा, हाउ का, कि अगर बैट्समैन ने खेला तो हाउ कैसे खेला, उस शॉट को कैसे खेला। तो हमें यहाँ पर बेटा ज़रूरत है एडवर्ब की। तो एडवर्ब तो गुड होता है ना बेटा, गुड तो एडजेक्टिव होता है, तो एडवर्ब एक ही वर्ड होता है बेटा, वो होता है वेल। एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि अगर आपने सेंटेंस में एक्शन वर्ब लिखी हो तो एक्शन वर्ब के बाद तो हमेशा बेटा एडवर्ब आते हैं। अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब लिखी हुई है बेटा तो याद रखना एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखने पड़ते हैं, एडवर्ब। एक्शन वर्ब के बाद बेटा हमेशा एडवर्ब आते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पर। एक बार सेकंड क्वेश्चन को आंसर बताना आप लोगों ने। तो एक बार बेटा सेकंड क्वेश्चन को और समझ लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द बैट्समैन प्लेड, वही बेटा बैट्समैन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और प्लेड हमारी एक्शन वर्ब होगी, एक्शन। बैट्समैन प्लेड, बैट्समैन ने खेला, क्या खेला भाई, बैट्समैन ने शॉट खेला, शॉट नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ शॉट, किस प्रकार का शॉट खेला भाई, तो हमें यहाँ पर बेटा एडजेक्टिव की जरूरत है, क्योंकि बेटा एडवर्ब कभी भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एडवर्ब कभी भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एडजेक्टिव ही नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव ही नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा सर हमें यहाँ पर क्या नाम है इल लिखना चाहिए या वेल लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है बेटा। इल और वेल एडजेक्टिव जरूर होते हैं जब ये हेल्थ ऑफ स्टेट को रेफर करे, ठीक है। अन्यथा यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत है, तो अगर एडजेक्टिव की जरूरत है तो यहाँ पर वेल तो आएगा नहीं बेटा, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा वापस गुड। क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा गुड। तो हमें यहाँ पर गुड लिखना पड़ेगा बेटा। तो लिखना पड़ेगा द बैट्समैन प्लेड ए शॉट, व्हाट काइंड ऑफ शॉट, किस प्रकार का शॉट खेला भाई। अगर शॉट को खेला तो किस प्रकार का शॉट था, एक अच्छा शॉट था, गुड शॉट था। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सी गेव अस इल एडवाइस। देखो बेटा, सी सब्जेक्ट हो गया, जो गेव है बेटा ये एक्शन वर्ब होती है, ये डायरेक्ट ट्रांसटिव वर्ब होती है, पहले बहुत बार पढ़ा रखी है। सी ने दिया, किसको दिया, अस को, क्या दिया, एक एडवाइस दिया। एडवाइस भी ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट लिख दिए ना बेटा। व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस, किस प्रकार का एडवाइस दिया, इल। इल यहाँ पर क्या है बेटा, ये एडजेक्टिव है, इल यहाँ पर एडजेक्टिव है। लेकिन बेटा इल एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव दोनों होता है, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर तब यूज़ करते हैं जब हम हेल्थ ऑफ स्टेट को रेफर करें। तो इस सेंटेंस में बेटा हेल्थ ऑफ स्टेट की तो बात ही नहीं चल रही। अगर हेल्थ ऑफ स्टेट की बात ही नहीं चल रही तो बेटा इल तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैड, लिखना पड़ेगा बैड एडवाइस। तो बैड लिखो, सी गेव अस बैड एडवाइस। भाई इल और वेल तब यूज़ करेंगे जब हम हेल्थ ऑफ स्टेट की रेफर करेंगे। अगर हेल्थ ऑफ स्टेट को नहीं रेफर करने लग रहे हो तो उस केस में बेटा अपने यहाँ पर बैड का प्रयोग करना है, बैड एडवाइस। क्या यूज़ करेंगे बेटा, उस केस में बेटा यहाँ पर बैड एडवाइस आएगा। छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ भाई, एक बार इसको समझ में आए तो। इट इज़ एन इल हैबिट टू प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है बेटा किसी भी काम को टालना, करने से पहले मना कर देना। भाई कई बार घर वाले बोलते ना बेटा कि मार्केट से सब्जी ले आओ, तो पहले से मना कर, नहीं लेके आऊँगा मैं पढ़ रहा हूँ, उसको प्रोक्रेस्टिनेट बोलते हैं बेटा, किसी भी काम को टालना, ठीक है।
इट इज़ एन इल हैबिट, तो यहाँ पर जो इट हैबिट है ये सब्जेक्ट है, भले इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेकिन सब्जेक्ट है, और इज यहाँ पर वर्ब है बेटा, भले ये लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं बेटा, ये लिंकिंग वर्ब है, वर्ब के अंदर पढ़ा चुके हैं। एन इल एडवाइस एन इल हैबिट, तो यहाँ पर जो हैबिट है बेटा ये नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ हैबिट, किस प्रकार की हैबिट है भाई, ये इल हैबिट है, तो इल एडजेक्टिव है, इल एडजेक्टिव हो गया भाई, इल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक भाई, तो इल अभी डिस्कस किया था भाई, हमें क्या डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया था कि इल है और वेल है एडजेक्टिव के तौर पर तब यूज़ करेंगे जब हम हेल्थ ऑफ स्टेट को रेफर करेंगे। तो इस सेंटेंस में हेल्थ ऑफ स्टेट की तो बात ही नहीं चल रही, तो यहाँ पर इल क्यों लिख रही हो बेटा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैड हैबिट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ, सॉरी 5th का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ भाई। नोबडी लाइक्स बैड मैनर्ड बॉयज, नोबडी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, लाइक करना डिसलाइक करना बेटा एक स्टेटिव वर्ब होती है, एक्शन वर्ब नहीं होती है। कैसी वर्ब होती है बेटा, ये एक्शन वर्ब नहीं होते, नॉन एक्शन वर्ब होती है। लाइक करना डिसलाइक करना एक मेंटल प्रोसीजर होता है, लिंकिंग वर्ब होती है, एक्शन वर्ब नहीं होती। नोबडी लाइक्स, कोई भी पसंद नहीं करता, किसको पसंद नहीं करता आपको बताना पड़ेगा, किसको पसंद नहीं करता भाई, वो पसंद नहीं करता बॉयज़ को, बॉयज़ ऑब्जेक्ट हो गया, बॉयज़ क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ बॉयज़, किस प्रकार का बॉयज़, मैनर्ड बॉयज़, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि बेटा एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। किस प्रकार के मैनर्ड भाई, बैड मैनर्ड, तो इस वर्ड को बेटा क्या होना पड़ेगा, इस वर्ड को बेटा एडवर्ब होना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं भाई नाउन को। एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो इस वर्ड को एडवर्ब होना पड़ेगा। लेकिन बैड वर्ड तो बेटा एडवर्ब होता नहीं है, बैड तो एडजेक्टिव होता है, तो इसके लिए एक वर्ड होता है बेटा इल, इल वर्ड एडवर्ब होता है, और इल वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, वापिस इल लिखना पड़ेगा। इल वर्ड एडजेक्टिव भी होता है लेकिन इल वर्ड एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव होता तो इसका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं बेटा हेल्थ ऑफ स्टेट को रेफर करने के लिए, अगर आपने हेल्थ ऑफ स्टेट को रेफर करना होता भी एडजेक्टिव होता है, अन्यथा एडवर्ब होता है। तो मैनर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब की जरूरत है बेटा, बैड तो एडजेक्टिव होता है, तो इसकी जगह पर हमें इल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, ही वॉज वेयरिंग बैड फिटेड शूज, तो वॉज वेयरिंग बेटा अपनी एक्शन वर्ब होगी, और इस एक्शन वर्ब का जो बेटा डूअर और परफॉर्मर है बेटा वो ही है, ये सब्जेक्ट है। ही वॉज वेयरिंग व्हाट शूज, ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ शूज, किस प्रकार के शूज भाई, व्हाट काइंड ऑफ शूज, किस प्रकार के शूज बेटा, फिटेड शूज, तो फिटेड एडजेक्टिव हो गया। हाउ मच फिटेड, वेरी सॉरी बैड, तो बैड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि अभी डिस्कस किया बेटा कि एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। लेकिन जो बैड वर्ड होता है बेटा ये वर्ड सिर्फ एडजेक्टिव होता है, बैड सिर्फ बेटा एडजेक्टिव होता है, हमें यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत है, तो एडवर्ब होता है बेटा इल। गुड लिखा हो तो वेल लिखना, इल बैड लिखा तो इल लिखना, अगर हमें सेंटेंस में एडवर्ब की जरूरत हो, किसकी जरूरत हो बेटा, एडवर्ब की। अब क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहने वाला, आई नो ए वेल प्लेस देयर, नो एक्शन वर्ब होगी बेटा, और इस एक्शन वर्ब का परफॉर्मर और डूर हो गया बेटा आई सब्जेक्ट हो गया। आई नो व्हाट प्लेस, तो प्लेस क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो मतलब नाउन है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस, किस प्रकार का प्लेस भाई, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, हमें यहाँ पर चाहिए एडजेक्टिव, क्योंकि बेटा प्लेस नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत होती है बेटा, तो वेल तो एडवर्ब होता है, तो हमें तो यहाँ पर बेटा एडजेक्टिव की जरूरत है। तो एडजेक्टिव कौन होता है भाई, एडजेक्टिव कौन होता है, एडजेक्टिव होता है गुड, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गुड प्लेस, क्या लिखना पड़ेगा, गुड प्लेस लिखना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन का आंसर था, ही कांट स्पीक इंग्लिश गुड, ही कांट स्पीक इंग्लिश गुड, वही बेटा, तो स्पीक हमारी कैसी वर्ब होती है बेटा, स्पीक होती है एक्शन वर्ब, तो कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, स्पीक एक्शन वर्ब होगी, ये मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब से पहले जो ही लिखा बेटा ये सब्जेक्ट है। ही कांट स्पीक, वो बोल नहीं सकता, व्हाट क्या नहीं बोल सकता, इंग्लिश। हाउ कैसे बोल नहीं सकता भाई, तो हमें इसके बाद किसका रिप्लाई चाहिए बेटा, हमें इसके बाद रिप्लाई चाहिए हाउ का,
और हाउ का रिप्लाई क्या होता है बेटा, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब गुड नहीं बेटा, वेल होता है। तो अगर आपको एडवर्ब की नीड है तो उस केस में आपने क्या लिखना पड़ेगा बेटा, उस केस में आपने वेल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी आपको एडवर्ब की नीड है बेटा तो वहाँ पर आपने वेल का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, दिस मशीन लुक्स गुड बट इट लिखा बेटा, मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। ये इट लिखा हुआ बेटा, अगर नहीं दिखाई दे मैं पहले बोल देता हूँ भाई ये इट लिखा हुआ है, शायद ये इसमें नहीं आ रहा बेटा, तो ये इट लिखा हुआ मैं पहले बोल देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा, दिस मशीन, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये सब्जेक्ट है। लुक का मतलब बेटा दिखाई पड़ना होता है, लुक एट का मतलब देखना होता है, ये हम वर्ब के अंदर पढ़ चुके हैं। जो लुक होता है ना बेटा, ये लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा ही एडजेक्टिव लिखते हैं बेटा, एडवर्ब नहीं। तो गुड एडजेक्टिव है, तो ये तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर क्या बेटा, कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन क्या कर रहा है बेटा, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ये लिखना बेटा, इट है, मैं पहले बोल रहा हूँ ये इट है, इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया बेटा। इट डजेंट वर्क, इट डजेंट वर्क, तो वर्क जो होता है ना बेटा, एक्शन वर्ब होता है। और एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखना पड़ता है बेटा, एक्शन वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब लिखना पड़ता है। एक्शन वर्ब के बाद क्या लिखना पड़ता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब बेटा गुड नहीं होता है, एडवर्ब होता है वेल। एडवर्ब गुड नहीं होता है, एडवर्ब वेल होता है। एक्शन वर्ब लिखा हो तो उसके बाद एडवर्ब लिखना, अगर लिंकिंग वर्ब लिखा हो तो उसके बाद एडजेक्टिव लिखना। तो ये छोटी सी बात को है बेटा जो आपको ध्यान में रखना है। यहां तक कोई मुश्किल हो तो पूछो भाई, नहीं उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। 2-4 क्वेश्चन और आपके लिए। पानी खत्म हो गया क्या, 5-7 मिनट, 10 मिनट और ले लेते हैं क्लास। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो स्टूडेंट अभी पूछो। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बेटा आगे, तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो एक बार यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछो, 1 मिनट आपके पास समय है, देन उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। करें, चलिए भाई, एक क्वेश्चन को आंसर बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन को आंसर बताओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया नहीं, क्वेश्चन नंबर एक बार 10 का आंसर बताओ, 10 का, 10 क्वेश्चन का आंसर बताओ। 10 क्वेश्चन है। ही ऑलवेज took his एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ही ऑलवेज टुक गुड केयर ऑफ हिज इल मदर, ही ऑलवेज टुक गुड केयर ऑफ हिज इल मदर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो सभी स्टूडेंट एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या ना चाहिए बेटा। ही ऑलवेज टुक गुड केयर ऑफ हिज इल मदर, देखो बेटा अब तुम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लो बेटा, ये सेंटेंस आपको सही लगेगा। यू टुक बेटा वर्ब हो गई, और ये ही सब्जेक्ट है, क्या केयर ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, और गुड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। ऑफ हिज इल मदर, तो ओ प्रीपोजिशन हो गया, मदर नाउन हो गया। इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो इल लिख रखा है बेटा, ये एडजेक्टिव है। व्हाट काइंड ऑफ मदर, इल मदर।
लेकिन एक बात ध्यान में रखना बेटा कि जो इल होता है ना, इल, और एक होता है वेल। एक इल होता है बेटा और एक होता है वेल। एक इल होता है बेटा और एक होता है वेल। ये दो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं बेटा, दो के इसके अलावा बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, लिखूंगा बेटा। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं बेटा, इनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं प्रेडिकेटिवली। अब आपके माइंड में आएगा सर प्रेडिकेटिवली क्या होता है। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं ओनली प्रेडिकेटिवली। याद रखना है, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं बेटा जिनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर प्रेडिकेटिवली क्या है, ये सारी कहानी क्या है। दो क्वेश्चन लिखता हूँ, दो क्वेश्चन शायद ही समझ में आ ही जाएगा। ऐसे क्वेश्चन लिखा बेटा, पहला क्वेश्चन है, राम इज ब्रेव। ब्रेव बॉय। अब ए सेंटेंस में देखो कि ए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो राम है ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है बेटा, भले लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद जो ब्रेव लिखा ना बेटा एडजेक्टिव है। ये जो एडजेक्टिव बेटा, ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज किया गया है, राम के लिए। इस बात को ध्यान में रखना बेटा, जो एडजेक्टिव सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो एडजेक्टिव बेटा सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, याद रखना है, जो एडजेक्टिव बेटा सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं बेटा, उस प्रकार के एडजेक्टिव को हम बोलते हैं बेटा प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव किसके लिए प्रयोग किया जाए, सब्जेक्ट के लिए, उसको प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जो एडजेक्टिव वट का रिप्लाई हो, जैसे राम इज वट, वट इज राम। जो एडजेक्टिव बेटा वट का रिप्लाई हो, किसका रिप्लाई हो, वट का। जो एडजेक्टिव वट का रिप्लाई हो तो उस प्रकार के एडजेक्टिव को हम बोलते हैं भाई प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब एक एडजेक्टिव का एक और यूज होता है, जैसे यहाँ पर देखना, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, राम इज बॉय ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब नाउन हो गया। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, भले ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये नाउन लिख देता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, किस प्रकार का बॉय है, ब्रेव बॉय है। तो यहाँ पर जो ब्रेव है ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव बेटा इस बॉय नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पर जो बेटा ब्रेव एडजेक्टिव है ना, ये ब्रेव एडजेक्टिव, ये ब्रेव एडजेक्टिव अब ये इस राम सब्जेक्ट के लिए नहीं है, अब ये बॉय नाउन के लिए है। इस बात को ऐसे बोल सकते हैं बेटा, जो एडजेक्टिव सब्जेक्ट के लिए प्रयोग ना हो, जो एडजेक्टिव सब्जेक्ट के लिए प्रयोग ना हो उसको हम बोलते हैं भाई एट्रीब्यूटिवली। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। और दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, राम इज क्या, राम बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, किस प्रकार का बॉय है। तो यहाँ पर इस बात को ऐसे बोल सकते हैं बेटा, जो एडजेक्टिव व्हाट का नहीं, किसका रिप्लाई हो, व्हाट काइंड ऑफ का। जो एडजेक्टिव बेटा व्हाट का ना हो, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो, तो उस प्रकार के एडजेक्टिव को हम बोलते हैं बेटा एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है और एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, अगर ये समझ में आ गया आपको, तो वहाँ पर जो मैंने लिख रखा है बेटा इल और वेल, तो इल और वेल हमारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं बेटा जो हमेशा ही सेंटेंस में कैसे यूज़ किए जाते हैं, हमेशा ही सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं प्रेडिकेटिवली। कैसे यूज़ किए जाते हैं भाई, प्रेडिकेटिवली यूज़ किए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अब जैसे क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, ही ऑलवेज टू गुड केयर ऑफ हिज इल, मतलब गुड एडजेक्टिव है, ये तो केयर नाउन को डिस्क्राइब कर देगा। लेकिन इल एक ऐसा एडजेक्टिव बेटा जो हमेशा सेंटेंस में यूज़ किया जाता है प्रेडिकेटिवली, लेकिन ये तो सेंटेंस में एट्रीब्यूटिवली यूज़ कर रखा है, क्योंकि तो इस नाउन के लिए यूज़ कर रखा है। तो बेटा इल का तो यूज़ होगा नहीं। अगर तुम दूसरा एडजेक्टिव लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर इसकी जगह पर अगर आप दूसरा एडजेक्टिव लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो। तो आप इल की जगह सिक लिख सकते हो, सिक सही हो जाएगा। अगर इल की जगह सिक लिखना चाहो तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा बेटा। अगर लिखो कि ही ऑलवेज टुक गुड केयर ऑफ हिज सिक मदर,
तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इल ही लिखना चाहते तो इल को ऐसे तो नहीं लिख पाओगे भाई, तो फिर इस सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ही ऑलवेज टुक गुड केयर ऑफ हिज मदर हु इज। अब ये सेंटेंस हो गया बेटा सही। अब ये सेंटेंस बेटा सही हो गया। अब सही क्यों हो गया बेटा? अब जैसे यहाँ पर जो इल एडजेक्टिव है ना बेटा, इल एडजेक्टिव ये सेंटेंस में कैसे यूज कर रखा है? ये यूज कर रखा है बेटा सेंटेंस में प्रेडिकेटिवली। तो जो एडजेक्टिव सेंटेंस में प्रेडिकेटिवली यूज किए जाते हैं बेटा, उस प्रकार के एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस प्रकार के एडजेक्टिव को हम बोलते हैं, याद रखना है, प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। इस छोटी सी बात को और ध्यान में रखना है बेटा। यहाँ तक बताओ भाई, किसी प्रकार का कोई डाउट हो? यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछो। मैं कुछ एडजेक्टिव्स आपके लिए लिखूंगा बेटा, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे बेटा कल की क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज तो बेटा बहुत थक चुके हैं, तो आज तो इतना ही रखेंगे भाई, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ समझना पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी आज के लिए तो इतना ही स्टूडेंट, बाकी मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को कल। तो सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। चलिए भाई, चले।